मनफाते कह इस कौम की नुकसान भी एक ही सब का नबी दीन भी ईमान भी एक ही सब का हरमे पाक भी अल्लाह भी कुरान भी हरमे पाक भी अल्लाह भी कुरान भी क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी क्या बड़ी बात थी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. इजाजत हो तो मैं भी उनमें शामिल हो सुना है कल तेरे दर पे हुजूम आशिका होगा एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आया न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज न कोई बंदा बंदा साहिबो मोहताज गनी एक हुए बंदा साहिबो मोहताज गनी तेरे दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए तेरे दरबार। जलसा टूट रहा है जज़ाए खैर दे अल्लाह असद आज़मी साहब कि आपकी खुशी दोबारा वापस आ गई। पेशानी पर बल पड़ा हुआ था, खुशी में तब्दील हो गई। अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मतलब के लिए दोस्ती होगी, मतलब के लिए दुश्मनी होगी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आपके दिमाग को टटोल करके कितनी देर आप हमारा साथ देंगे, 3 सवाल आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। मेरा पहला सवाल है, हमारे नबी ने
सिर्फ 10 साल में 9 लाख मुरब्बा मील जमीन को फतह किया। सिर्फ 3 काम किया, 9 लाख मुरब्बा मील जमीन फतह हो गई। वो 3 काम क्या थे? पहला, दूसरा, तीसरा। ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, अमेरिका में, यूरोप में सिर्फ 50 साल के अंदर इस्लाम 235% फैला। क्यों फैला, कैसे फैला? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, बगदाद में 1257 में मुसलमानों की सबसे बड़ी खिलाफत खत्म हो गई। अंदलुस से मुसलमानों की हुकूमत खत्म हो गई। हिंदुस्तान छोटा हो गया, कम और खत्म हो गया, मुसलमानों की हुकूमत चली गई। इसकी क्या वजह है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक समाज तरक्की कर रहा है, उसमें मुसलमान नहीं है, गुज्जर है, महता है, मरवाड़ी है। इसकी क्या वजह है? 2 वजह से मरवाड़ी को तरक्की है। वो पहली और दूसरी आखिरी वजह क्या है? सुनने के लिए तैयार है? एक बार और हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा, चमकती हुई पेशानी। मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। 9 लाख मुरब्बा मील जमीन को अल्लाह के रसूल ने फतह किया सिर्फ 10 साल में। कैसे? 3 काम सिर्फ किया, बदला नहीं लिया, माफ किया। दूसरा काम किया, मोहब्बत किया, नफरत नहीं किया। अल्लाह। तीसरा काम, महरूम नहीं किया, मदद के लिए और सहारा देकर के उठाया, मदद देकर के हाथ से उठाया। ये 3 काम अल्लाह के नबी ने किया। 9 लाख जमीन मुरब्बा मील जमीन को फतह। सुभान अल्लाह। अमेरिका में, यूरोप में 50 साल में 235% इस्लाम फैला और ईसाईयत सिर्फ 47%। इसकी वजह लिखी, अल्लाह के रसूल को आसमान में नमाज मिली, अर्श पे नमाज मिली। जब लेकर के आए तो कहा कि मस्जिद में अदा करेंगे। आजान के बाद लोग जमा होने लगे, नमाज के लिए इमामत हुई, लोग सब में खड़े हो गए, छोटे बड़े, अमीर गरीब सब खड़े हो गए। इत्तिहाद की ताकत मस्जिद से मिली। इस्लाम 235%। बगदाद में 1257 में मुसलमानों की हुकूमत चली गई। जानते हैं कैसे गई? बादशाह सुन्नी था, वजीर शिया था। शिया सुन्नी के झगड़े में मुसलमानों की इतनी बड़ी खिलाफत चली गई जिसमें 57 मुल्क थे, टुकड़े टुकड़े। अंदलुस में 1492 में मुसलमानों की हुकूमत गई। बाप का नाम था अबू मोहसिन, बेटे का नाम था अबू अब्दुल्ला। बाप बेटे के झगड़े में अंदलुस की 800 साल मुसलमानों की हुकूमत चली गई। 1707 में हिंदुस्तान में औरंगजेब बादशाह के 3 बेटों ने झगड़ा शुरू किया। उसी के चक्कर में भाइयों के झगड़े में मुसलमानों की हुकूमत चली गई। अब तक लौट मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि 3 समाज हिंदुस्तान में तरक्की कर रहा है, उसमें मुसलमान नहीं है। मरवाड़ी को तरक्की है, गुज्जर को तरक्की है, महता को तरक्की है। जानते हैं क्यों? 2 वजह से। आप अदालत में जाकर के पूछिए किसी भी वकील से, मरवाड़ी का मुकदमा अदालत में आता, वो डायरेक्ट बोलेगा नहीं। मरवाड़ी का झगड़ा होता है घर में हल हो जाता, अदालत में नहीं जाता। इसलिए मरवाड़ी को तरक्की है। और मुसलमानों के घर का झगड़ा अदालत में आता है, घर में हल नहीं होता। 2011 की रिपोर्ट है, 33,000 मुकदमा डोरी एक जगह सिर्फ एक जिला में मुसलमानों का चल रहा। और मरवाड़ी की सबसे बड़ी खूबी क्या है? उसमें जो नीचे गिरता है सब लोग मिलकर के उसको संभालते। 100 मर्तबा नीचे जाएगा, 100 मर्तबा संभालेंगे। और मुसलमानों में कोई अगर नीचे गया तो उसको ताना मारेंगे, अगर कोई ऊपर गया तो उसकी टांग खींच करके बराबर करेंगे। बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं, हाथ उठा करके वादा कीजिए, दूसरा हाथ संभालेगा, हम टांग खींचेंगे इंशाअल्लाह। मन बातें कह इस कौम की नुकसान भी एक ही सब का नबी दीन भी ईमान भी एक ही सब का हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान
बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी, क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी, क्या बड़ी बात थी। मैं देख रहा हूँ सर पे टोपी है, बूढ़ों से ज्यादा बच्चों से ज्यादा जवानों की तादाद है। मैं अपने जवानों के वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। हमारा जवान सुनने के लिए तैयार, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले सीधा जन्नत में जाकर के जवान। गुनाह की मिसाल बिच्छू की तरह, छोटा बिच्छू अगर काटे तब भी नुकसान, बड़ा बिच्छू काटे तब भी नुकसान होगा। जवान को छोटे बड़े गुनाह से बचना होगा, छोटा गुनाह भी नुकसान पहुंचाता है, तरक्की को रोको। गुनाह की मिसाल कैंसर की तरह है। डॉक्टर कहता है जान बचानी है तो कैंसर को निकालना पड़ेगा। जब तक कैंसर रहेगा जान को खतरा लगा हुआ है। अगर जवान को तरक्की चाहिए तो गुनाह को निकालना होगा। जब तक जिंदगी से गुनाह नहीं निकलेगा ईमान खतरे में पड़ा रहेगा। गुनाह की मिसाल अंगारे की तरह है। किसी जवान की हिम्मत नहीं है मोमबत्ती जला करके उंगली रख दे, हिम्मत नहीं है। क्यों? कोई अक्लमंद अंगारे में आग नहीं डालता, हाथ नहीं डालता। लेकिन जब गुनाह करता है तो आदमी पूरे वजूद को जहन्नम के हवाले करता है। बर्बादी मुसलमानों की सिर्फ 3 वजह से है। रात दिन गुनाह कर रहा है, तौबा नहीं कर रहा, तौबा करता है रमजान में, तो रमजान गया तौबा से निकल गया, इसलिए बर्बादी है। हराम कमा रहा है, हराम खा रहा है, लूट करके ला रहा है, कूट करके खा रहा है, इसलिए मुसलमान बर्बाद है। मुसलमान बर्बाद है कि उसको जुमा के अंदर अच्छा माहौल मिलता, रमजान में अच्छा माहौल मिलता। जैसे ही रमजान गया जुमा गया उसका माहौल खराब हो जाता है, इसलिए मुसलमान बर्बाद है। अल्लाह 3 काम में हमारी मदद करता है। आप तजर्बा कर लीजिए, मेरी दाढ़ी कच्ची है, तजर्बा बताने की नहीं है, लेकिन किताबों में लिखा बता रहा। आपकी बेटी जवान हो गई, आपकी जेब में पैसा नहीं, आप इरादा कर लीजिए मुझको निकाह पढ़ाना। बेटी का निकाह हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कहां से पैसा आया। क्या मतलब हुआ? खजाने गैब से आया, अल्लाह की मदद हुई, बेटी का निकाह। आपकी मस्जिद नहीं है मोहल्ला में, पैसा नहीं है, लेकिन मस्जिद बनाना चाहते हैं, आप सिर्फ खड़े हो जाइए, कहां से पैसा आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी मस्जिद भी मुकम्मल हो जाएगी अल्लाह की मदद। जवान है, गुनाह छूट नहीं रहा है, उसने इरादा कर लिया कि नहीं गुनाह नहीं छोड़ेंगे, गुनाह नहीं करेंगे, जिंदगी भर गुनाह नहीं करेंगे, अल्लाह की मदद आती है। वो शराबी, वो जुआरी तौबा करता है, ऐसा नेक बन जाता है कि फरिश्ते भी शर्मा। हजरत उमर ने रात में छापा मारा, बहुत अच्छा मैच चल रहा है। हजरत उमर ने रात में छापा मारा, ये गड़बड़ है, वही दे दी, नहीं है सेटिंग नहीं। हाँ, हजरत उमर ने रात में छापा मारा, देख रहे वही दीजिए। हजरत उमर ने छापा मारा रात में, एक जवान पकड़ा गया, रंगो हाथ पकड़ा। हजरत उमर ने कहा कि वो जवान क्या गुनाह कर रहा था? कहा हुजूर मेरी तरफ उंगली उठाने से पहले अपनी तरफ देखिए, मैंने सिंगल गुनाह किया, आपने ट्रिपल गुनाह किया है, मैंने एक गुनाह किया है, आपने 3 गुनाह किए। हजरत उमर का सर चकरा गया, मुजरिम दूसरे को मुजरिम बता रहा। तो हजरत उमर ने कहा मैंने क्या गुनाह किया? आप मेरे घर में आए बगैर इजाजत के दाखिल हुए, पहला गुनाह, दरवाजे से दाखिल नहीं हुए, दूसरा गुनाह, और दीवार के आगे कान लगाया, तीसरा गुनाह। हजरत उमर का अदब देखिए, हजरत उमर ने कहा तुम अपने गुनाह से तौबा करो, मैं अपने गुनाह से तौबा करूं। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुज़र कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुज़र कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, खिलौना हाथ का अपने
बना ले अपना तू बंदा, इलाही दर गुजर कर दे, खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियां नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दर गुजर कर दे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हर काम वक्त पर करेंगे इंशाअल्लाह, फुर्सत से करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह, हर काम वक्त पर करेंगे और तौबा फुर्सत से करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, हर काम वक्त पर करेंगे, तौबा फुर्सत से करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए आप लोग कहाँ, ससुराल में ज्यादा है, पिंडाल में कम। मैं आपके दिमाग को टटोल करके दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। सीरत के हवाले से सुनने के लिए तैयार? एक बार हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। दायां बायां होता रहेगा, साथ खून माफ है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। घबराने की कोई बात नहीं। बेटी के यहाँ बाप आया तो ये बिस्तर लगा हुआ था, बेटी ने इस बिस्तर को समझा तो बाप ने कहा, बेटी ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है या मैं इस बिस्तर के लायक नहीं। अल्लाह सबको नबी की अज़मत दिल में ऐसी पैदा फरमा। बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर ये रसूलुल्लाह का बिस्तर है, तुम रसूलुल्लाह के दुश्मन हो, तुम्हारा रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं है, इस बिस्तर के तुम लायक। बाप आया, बेटी के गले में हाथ डालता है, मुबारक हो, सुभान अल्लाह, रिश्ता मिल गया। तुम्हारे लिए रिश्ता तलाश कर रहा था, बहुत अच्छा लड़का मिल गया तुम्हारे लिए, सोनार है, सोने की दुकान है, उससे तुम्हारा जब रिश्ता होगा तो वह कान में भी तुमको जेवर पहनाएगा, गले में भी जेवर पहनाएगा, जेवर से बोझल कर देगा। बेटी ज्यादा दीनदार थी बाप से, कहा, बेटी अब्बा मेरे एक सवाल का पहले जवाब दो, उसके बाद रिश्ता मंजूर होगा। जिस लड़के को तुम देख करके आए हो उसका सर पर टोपी है? का बेटी सीधा जुबान, सीधा रमजान। बेटी ने पूछा अब्बा से, अब्बा ये बताओ जिस लड़के को तुम देख करके आ रहे हो उसको दाढ़ी है? शादी के बाद रख लेगा, अभी कुंवारा डिस्क ब्रेक नहीं। बेटी ने पूछा अब्बा ये बताओ जिस लड़के को तुम देख करके आ रहे हो सोनार है, मालदार है, सोने की और चांदी की दुकान है, उसने हज किया है? बोला अभी क्या जरूरी है, जब हर चीज से रिटायर हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आ जाएगा, तब हज करने का। बेटी बोलती अब्बा मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। बाप के पैर के नीचे से जमीन निकल गई। बेटी क्या बोली? कहा कि अब्बा जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं है उसको खुदा का लिहाज नहीं, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं उसको नबी का लिहाज नहीं, जिस लड़के ने तवाफ नहीं किया, नबी के घर की जियारत नहीं की, उसको खुदा रसूल की परवाह नहीं। तुम उसकी बीवी अगर मुझको बना दोगे वो मेरा भी लिहाज नहीं करेगा। अब्बा मुझको सोना नहीं, नबी की सुन्नत चाहिए। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस लड़का, जिस औरत का बच्चा काला होता है वो उसको ज्यादा साबुन लगाता है, 72 मरतबा साबुन लगाता है। किसी तरह ये कालिया गोरा होता है, लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता है, वो कालिया गोरा। आसमान से ही ठप्पा लगा हुआ है, लेकिन कुर्बान जाइए माँ के ऊपर, उस माँ को देखिए, वो अपने काले बेटे को भी चौधरी का चांद बनाना चाहता है। दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी का बाप दरवाजा खोलता देखता है काला जवान खड़ा है। उसके ख्याल में निहायत बदसूरत है, होठ मोटे मोटे होठ, दांत बाहर है, निहायत बदसूरत। का जान न पहचान कहां से आए मेहमान? कहा मेहमान तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए। बस शक्ल तो शीशे में देख लिया होता। मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम बदसूरत हो। मेरी बेटी मालदार है, तुम नौकर चाकर हो। रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता। बेटी पीछे से सुन रही थी, अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला। अल्लाह